Hey guys, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हिट भी कर देना लाइक बटन को। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम डेली एक हिंदू न्यूज़पेपर से वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल को और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूँ मैं जिसको आपके सामने और आपको हर एक वर्ड की हिंदी बताता हूँ। अगर आपके पास कॉपी पेन है देन यू कैन नोट डाउन ऑल द वर्ड्स. If you are not having, do not worry. At the end of the video, I will provide you all the vocabulary words so that you can take screenshot for the future reference. स्टार्ट करते हैं. ये आर्टिकल जो रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से एक उसको रद्द कर दिया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. ए मैसेज फॉर रशिया. पुतिन शुड टेक. मैसेज फॉर रशिया. रशिया के लिए एक मैसेज है. पुतिन शुड टेक नोट ऑफ द व्यूज. व्यूज ऑफ. व्यूज मतलब किसी चीज को देखने के नजरिए. किसके देखिए? व्यू ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी. ग्लोबल मतलब पूरे संसार की कम्युनिटी. एंड द वार और लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए उसको. द सस्पेंशन ऑफ द रशिया फ्रॉम द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल मतलब आदमियों के अधिकारों के लिए काउंसिल बनाई जाती है, तो उससे सस्पेंशन कर दिया गया. इसका बोल रहे हैं कि इसको सस्पेंड कर दो. हैज टर्न. टर्न मतलब क्या है? टर्न होता है एकदम से आप पीछे घूमते हो. टर्न अराउंड. वह टर्न अराउंड मतलब वह पीछे घुमा. या फिर टर्न का मतलब होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे उस चीज को घुमा दिया है. जैसे आप लॉक में डाल के चाबी को टर्न करते हो, उसको भी टर्न बोलते हैं. तो ये बोला कि टर्न द ग्लोबल स्पॉटलाइट. जैसे स्पॉटलाइट है जिस पर्टिकुलर बंदा, जैसे आपके सामने मैं बैठा हूँ तो मेरे पे ही लाइट फोकस हो तो उसको स्पॉटलाइट या एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाए तो उसको जो ग्लोबल स्पॉटलाइट है उसको उसके ऊपर केंद्रित कर दिया है, टर्न कर दिया है. ऑन द सिविलियन किलिंग्स इन यूक्रेन. जो सिविलियन की किलिंग हुई है यूक्रेन में. आपको पता होना चाहिए कि एक यूक्रेन में एक जगह है वहां पे सिविलियन की बहुत ज्यादा मात्रा में डेथ हो चुकी है, इसलिए बहुत सारा इशू है. उसी के बारे में राइटर बात कर रहा है. द यूएस स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन अगर आपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि जो रेजोल्यूशन क्या होता है या कोई बिल क्या होता है, ड्राफ्ट बिल क्या होता है. अगर आपने ये मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जो यूएस स्पॉन्सर रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूएनजीए बोलते हैं, महासभा बोलते हैं हिंदी में. तो वहां पे एक रेजोल्यूशन लेकर आए. रेजोल्यूशन मतलब कि भाई इसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से सस्पेंड करो क्योंकि ह्यूमन राइट्स का टेक केयर ये कर नहीं रहा है. Assembly was approved by 93 votes. Was approved मतलब आपका पास्ट टेंस है और was approved ये पैसिव फॉर्म में है कि कोई चीज उसको अप्रूव किया गया. ये नहीं पता किसके द्वारा किया गया, बाय समवन का हमें पता नहीं है, तो इसलिए ये पैसिव फॉर्म है. तो असेंबली, द यूएन जनरल असेंबली वाज अप्रूव्ड बाय 93 वोट्स. जो रेजोल्यूशन है वो 93 वोट से अप्रूव हो गया है. अगेंस्ट 24. अगेंस्ट में 24 कंट्री ने वोट डाले हैं एंड 53 एब्सटेंस. एब्सटेंस होता है प्रेज करना, किसी सिचुएशन को टालना, और इंडिया भी उनमें से एक है, इंक्लूडेड इंडिया. रशिया हैज फेस्ड इमेंस क्रिटिसिज्म आफ्टर बॉडीज वर फाउंड इन द स्ट्रीट्स ऑफ बुचा. बुचा वहां की सिटी है, वहां पे बहुत सारे डेड बॉडीज मिले हैं, तो उसके बाद उसका इंडिया का रशिया का क्रिटिसिज्म हो रहा है. नॉर्दर्न यूक्रेन टाउन. नॉर्थन यूक्रेन में नॉर्थन एरिया में टाउन है जो बुका नाम है, उसको बुचा बोल सकते हैं. फ्रॉम वेयर रशियन ट्रूप्स विथड्रू फॉलोइंग द इस्तांबुल टॉक्स. फॉलोइंग द इस्तांबुल टॉक्स मतलब इस्तांबुल टॉक्स होने के बाद वहां से ट्रूप्स को निकाल लिया गया है. रशिया क्लेम्स इज टू बी स्टेज इवेंट्स एंड फेक. रशिया क्लेम कर रहा है, रशिया दावा कर रहा है, क्या कर रहा है कि ये भाई फेक हैं, वो स्टेज्ड हैं, मतलब जिनको स्टेज किया गया है उनको बस बनाया गया है, इवेंट्स हैं. While the truth should be established in an independent UN monitor probe. प्रोब होता है जांच करना किसी चीज की, तो यूनाइटेड नेशन की मॉनिटर करेगी यूनाइटेड नेशन, उसके द्वारा एक जांच की जाएगी, उसमें पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है. There is no doubt civilians were targeted. There is no doubt civilians were targeted. तो ये भी पैसिव फॉर्म में है, तो सिविलियंस को टारगेट किया गया था. ये नहीं पता किसके द्वारा किया गया था. सिविलियंस वर टारगेटेड, बट सिविलियन टारगेट हुए थे. अकॉर्डिंग टू द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स.
जैसे हाई कमिश्नर ऑफिस होता है दूसरे कंट्री में, एम्बेसडर का हाई कमिश्नर बोलते हैं, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स के लिए क्या बोला उन्होंने, दैट 1611 सिविलियंस हैव बीन किल्ड, मतलब वो हैव बीन किल्ड आपको ध्यान रखना है। जैसे हैव बीन किल्ड आएगा तो बीन तो है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। हैव बीन किल्ड, मारे जा रहे हैं, आज से नहीं पहले से मारे जा रहे हैं और अब भी मारे जा रहे हैं, इसलिए हैव बीन। 227 इंजर्ड इन द यूक्रेन सिंस द वार बिगेन। सिंस का मतलब होता है जब से वार बिगेन हुई है तो इतने आदमी भी मारे जा चुके हैं। वार बिगेन सेकंड फॉर्म, तो पास्ट टेंस है। रशिया कैन नॉट इवेड, रशिया इवेड नहीं कर सकता, इवेड होता है टालना। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीज लॉसेज, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाल नहीं सकता जो ये अटैक हुए हैं, डेथ हुई है, लॉसेस हुए हैं। व्हेन रशिया बिगेन टू इन्वेजन, जब रशिया ने स्टार्ट किया था लड़ाई, इन्वेजन होता है आक्रमण। प्रेसिडेंट पुतिन हैड सेड, पुतिन कह चुके हैं, हैड सेड मतलब कह चुके थे, क्योंकि हैड सेड इसलिए आता है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज नहीं कहा उन्होंने लेक्चर में, क्योंकि एड्रेस जो उन्होंने किया आज नहीं किया था, वो पहले किया था पास्ट में, मतलब पुराने टाइम में किया था, और उसके भी पास्ट में मतलब वो बोले हैं, कैसे बोले हैं वो, उन्होंने एड्रेस किया है कि भाई मैं ऐसे से अटैक नहीं करूंगा, तो उसको हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो ये पुतिन हैड सेड दैट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट ही कॉल्ड द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन उसका मेन पर्पज है, वर द डिमिलिटराइजेशन एंड डिनाजिफिकेशन ऑफ द यूक्रेन। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है वो डिमिलिटराइजेशन, मतलब वहां से मिलिट्री हटा दो, और डीनाजिफिकेशन, नाजी जो क्या है जर्मनी के, नाजिज्म आपने सुना हो कि वो साइकोलॉजी के आदमी रहते हैं, तो उसको हटा देने की बात कही गई है। कंसिडरिंग दी 3 फ्रंट वार, रशिया लॉन्च 3 फ्रंट वार, मतलब 3 तरफ से उसने लड़ाई की है, 3 एरिया से कवर करके, तो रशिया लॉन्च इट वाज एविडेंट, एविडेंट होता है प्रत्यक्ष होना, ये चीज बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी, दैट मॉस्को वांटेड टू मीट इट्स रियल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होता है उसके ध्येय, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके अपनी लाइफ में, वैसे ही, तो इसका मतलब है मॉस्को वांटेड टू मीट इट्स रियल ऑब्जेक्टिव, मॉस्को मिलना चाहता था, वांटेड टू मीट मतलब वो पूरे करना चाहता था जो उसके टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, वट एवर देवर, कोई कुछ भी थे, क्विकली उनको क्विकली करना, बट द यूक्रेन फियर्स रेजिस्टेंस, यूक्रेन का फियर्स मतलब बिल्कुल कड़ा, फियर्स रेजिस्टेंस मतलब उसको रोक रहा है, स्पेशली इन द नॉर्दर्न हैज चेंज द कोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हैज चेंज प्रेजेंट परफेक्ट, ये कर चुका है, क्या कर चुका है, उसको जो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, कोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, विवाद का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया, कोर्स रास्ता ही चेंज कर दिया, विच नाउ लुक्स लाइक ए वार एट्रिशन, वार एट्रिशन मतलब जो कम होता हुआ जा रहा है, जैसे आपके दांत घिस घिस के, आपको बोलते हैं ना टिथ एट्रिशन हो रहा है इसका, तो कोई चीज घिस घिस के कमजोर हो जाना। फोकसिंग ऑन यूक्रेन ईस्ट, जो फोकस कर रहा है यूक्रेन के ईस्ट में। नाउ बोथ यूक्रेन एंड रशिया आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, जो दोनों डिफिकल्ट सिचुएशन में है, द यूक्रेन विद मिलिट्री एंड फाइनेंशियल, जो यूक्रेन है मिलिट्री के सपोर्ट में या फाइनेंशियल एड फ्रॉम द वेस्ट, यूक्रेन को मिलिट्री का या फाइनेंशियल एड भी मिल रहा है वेस्ट से। हैव पुश्ड बैक इन नॉर्थ बट लॉस्ट टेरिटरी इन द ईस्ट एंड द साउथ, ईस्ट और साउथ में यूक्रेन अपनी बॉर्डर से टेरिटरी खो बैठा, बट वो वहां से एक जगह से है कि उसने पीछे धक्का दिया था। एंड द पावर इम्बैलेंस, इम्बैलेंस होता है मतलब पावर में कम और ज्यादा डिफरेंस होना, इम्बैलेंस। इट इज अनलाइकली दैट यूक्रेन कैन रीगेन द लॉस्ट टेरिटरी, इट इज अनलाइकली, ये ऐसा नहीं लगता कि वो यूक्रेन अपने एरिया को, टेरिटरी को दोबारा ले पाएगा। रशिया नाउ सीम्स टू हैव बीन बोग्ड डाउन इन द बैटलफील्ड, बोग डाउन मतलब क्या होता है, कमजोर पड़ जाना, तो वो क्या है, हैव बीन प्रेजेंट, इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैव बीन बोग डाउन इन द बैटलफील्ड, द इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म माउंटिंग ऑन इट्स वार कंडक्ट, तो इंटरनेशनल का जो क्रिटिसिज्म है, आलोचना है उसके कंडक्ट पे, कैसा व्यवहार किया उसने लड़ाई में, उस पर आलोचना मिल रही है उसको। व्हाट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज इज ए सेसेशन होता है कि किसी चीज को रोकना, सीज करना, तो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटी जो उग्रवाद संबंधी, एंड डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। द इस्तानबुल टॉक्स हैड ओपनड ए पाथ टुवर्ड्स पीस, इस्तानबुल की जो टॉक्स हैं, बातें हैं, हैड ओपन वो कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, ए पाथ
टुवर्ड्स पीस, एक रास्ता शांति की तरफ। अकॉर्डिंग टू यूक्रेन प्रपोजल, प्रेसिडेंट जेलेंस्की वहां के यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, हैज एग्रीड टू एक्सेप्ट न्यूट्रलिटी इन रिटर्न फॉर द मल्टीलेटरल सिक्योरिटी एश्योरेंस। तो वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रलिटी अडॉप्ट कर लेंगे अगर हमें एश्योरेंस मिलेगा कि साथ वाले कंट्रियों से मल्टीलेटरल सिक्योरिटी एश्योरेंस होगा। ही इज ऑल्सो रेडी फॉर ए कंसल्टेशन पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फॉर क्रीमिया। तो वो क्या है, जो कंसल्टेशन होता है, सलाह लेना, कंसल्टेशन पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फॉर क्रीमिया विच रशिया नेक्स्ट इन 2014। तो उसके लिए कंसल्टेशन प्रोसेस चलेगा 15 साल तक, वो जो 2014 में इन्होंने क्रीमिया पोर्शन हथिया लिया था। डिस्कस द स्टेटस ऑफ सेल्फ डिक्लेयर्ड डोनेट्स्क लुहांस्क रिपब्लिक्स इन द समिट विद मिस्टर पुतिन। तो ये सेल्फ डिक्लेयर्ड अपने आप को डोनेट्स्क या लुहांस्क रिपब्लिक्स जगह हैं, ये समिट जो पुतिन के साथ डिस्कशन हुआ था सम्मेलन में। इट वाज आफ्टर द प्रपोजल दैट रशियन अनाउंस देयर पुल बैक फ्रॉम द नॉर्थ। रशिया ने पुल बैक कर दिया अपने नॉर्थ एरिया से, यूक्रेन के से। बट द बुका किलिंग्स अपीयर्स टू हैव क्लाउडेड द पीस प्रोसेस। हैव क्लाउडेड मतलब उस पर बादल छा गए, हैव क्लाउडेड कर चुके हैं क्या, बादल छा गए उन पे। द इन्वेस्टिगेशन इनटू द सिविलियन किलिंग्स शुड गो इन पैरेलल में चलना चाहिए, सिविलियन की जो हुई है। नोट डीरेल मतलब रेल जैसे, पर उसको डीरेल मतलब वहां से पद से हटा देना, डीरेल द डिप्लोमेटिक प्रोसेस। रशिया शुड फॉलो अप, रशिया को फॉलो करना चाहिए, फॉलो अप ऑन। हमें यह ध्यान रखना है फ्रेजल का फॉलो अप मतलब किसी चीज का पीछा करना, अनुसरण करना, बट उसके बाद भी अप के बाद भी ऑन आएगा। समटाइम्स यू मे फील दैट इट इज नॉट ग्रामेटिकल करेक्ट बट इट इज करेक्ट। फॉलो अप फ्रेजल वर्ब, उसके बाद ऑन आ सकता है। तो रशिया शुड फॉलो अप ऑन इट्स वर्ड्स, जो उसने बात कही थी उन बातों पर रहना चाहिए। विद मोर डेमोन्स्ट्रेशन एक्शन टू एंड द हॉस्टिलिटी। डेमोन्स्ट्रेबल मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज को दिखाना, तो उसको क्या दिखाना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन टू एंड द हॉस्टिलिटी। जो हॉस्टिलिटी चली हुई है वो बीच में भावना में, उसको रोक लगाना चाहिए। द वार वॉज डैमेज इट्स इकोनॉमी एंड इट्स रेपुटेशन एज ए ग्रेट पावर। वार ने इसको डिप्लोमेटिकली भी इसकी डाउन की है इमेज, या इकोनॉमी के हिसाब से भी, या रेपुटेशन भी की है, कम की है। वाइल कोजिंग अनस्पीकेबल लॉसेज, अनस्पीकेबल मतलब जिन लॉसों को बोला भी नहीं जा सकता, एंड डिस्ट्रक्शन इन यूक्रेन हुआ है। द मोस्ट इंपोर्टेंट मैसेज फ्रॉम द यूएन बॉडी टू मॉस्को इज दैट इट शुड सीज द फायर एंड टेक द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी इमीडिएटली। उसको सीज द फायर करना चाहिए और इमीडिएटली डिप्लोमेसी के नौकरशाही के लेवल पे बातें करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। लेट्स जंप टू द वोकैबुलरी पोर्शन। जो फर्स्ट वर्ड है टर्न। टर्न हिंदी का मतलब होता है मोड़ना या घुमाना। टर्न किसी चीज को, जैसे लॉक में आप चाबी डाल के घुमाते हैं। सी टर्न द की इन द लॉक, उसने घुमाई चाबी इन द लॉक में। या दूसरा एग्जाम्पल है इसका, टर्न राउंड। ही टर्न राउंड, वह घुमा। व्हेन ही हर्ड माई वॉइस, उसने मेरी आवाज सुनी। टर्न अराउंड या टर्न राउंड, घूमना, पीछे की तरफ घूमना। एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है तटस्थता, मतलब परहेज करना, किसी चीज से एब्सटेन करना, अपनी बात पे अडिग रहना। इवेड, इवेड होता है किसी चीज को टालना। दे मैनेज टू अवॉइड द कैप्चर एंड एस्केप टू फ्रांस। आपको मैं बताना चाहूंगा, जो इनके एग्जाम्पल हैं, यू हैव टू स्पीक अलोंग विद मी, देन ओनली यू वुड एबल टू बी ए फ्लुएंट स्पीकर, बिकॉज यू हैव टू change your habits on the daily basis, then only you would able to make huge difference in your way of conversation. I have learned by this way, definitely you will learn. Second है to evade responsibility, जो कन्नी काट जाना किसी चीज से रिस्पॉन्सिबिलिटी से। attrition होता है किसी चीज का धीरे धीरे कमजोर हो जाना। It was a war of attrition, वो धीरे धीरे कमजोर हो गई थी। The teeth, दांत, so sign of attrition, उसके दांत घिस गए थे हल्के हल्के। The first word is परहेज करना, abstain, abstains परहेज करना। evade बचना, टालना। bog down prevent something or something from moving and progressing, उसको डाउन हो गया मतलब कहीं घूमने दे रहा, नहीं प्रोग्रेस करने दे रहा, bog down। cessation मतलब रोकना, समाप्ति। पुल बैक पीछे खींचना, टू मूव बैकवर्ड्स और अवे फ्रॉम समवन, पुल बैक।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट इन टू टैकल दैट इशू। Okay friends, that is all about today. I will come tomorrow. Bye.